5 तारीख से हमारे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर अजय कुमार परशुरामपुर थाना से लापता है। खाना खाने के बाद डेली की तरह हमने कॉल किया तो फिर मोबाइल उनका स्विच ऑफ बताया कि वो तो कल शाम से ही गायब हैं। तो हमने कहा कि उनका कोई लोकेशन निकाला गया है, उनको ढूंढा जा रहा है कि नहीं। तो कह रहे हैं हाँ ढूंढ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक खबर आ रही है, जिस खबर में आप भी सुन करके उस खबर को हैरान हो जाएंगे। मामला है बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना का, जिसमें थाना इंचार्ज या थाना प्रभारी का जो पद संभाले हुए थे वही इंस्पेक्टर साहब ही लापता है। यानी इतनी दबंगई बढ़ गई है दबंगों की कि अगर कानून के अधिकारी ही गायब हो जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर सरकार की जो प्रशासन व्यवस्था है कितना डगमगा गई है। योगी जी के बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े बयान आते हैं कि जितने भी माफिया हैं सब बिल में छुप गए हैं, लेकिन माफिया कैसे बिल में छिपे हैं? अगर थाना प्रभारी ही किडनैप हो जाता है तो हमारे देश की कानून व्यवस्था कहां जा रही है? यानी जो दबंग हैं उनका जो वर्चस्व है वो लगातार कायम होता चला जा रहा है। जब जनता के सेवक दबंगों के चंगुल में फंस जाएंगे, उनके चंगुल में फंस जाएंगे तो जनता कहां जाएगी न्याय के लिए? इंस्पेक्टर साहब की पत्नी जो अपने बयान में बताती है कि हमारे पति किसी मामले को लेकर के जांच कर रहे थे, विवेचना चल रही थी, लेकिन उसी मामले में किसी ने उनको गायब कर दिया, उनका किडनैप कर दिया। खबर विस्तार से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना प्रभारी का कार्यभार संभाल रहे एएसआई अजय कुमार गौड़ 24 घंटे खबर विस्तार से सुनिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के कार्यभार संभाल रहे एएसआई अजय कुमार गौड़ लगभग 50 घंटे से गायब हैं, लापता हैं। उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से पुलिस महकमे में और आम जनता में चिंता बढ़ गई है। लापता होने के लगभग 24 घंटे बाद बस्ती जनपद के अमहट घाट पर एक लावारिस मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने इसे एएसआई अजय कुमार गौड़ से संबंधित मान रही है। मोटरसाइकिल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और शनिवार की सुबह गोताखोरों द्वारा नदी में सघन अभियान चलाया जा रहा है। यानी नदी में खोजा जा रहा है कि वो आखिर अगर अजय कुमार हैं तो वो हैं कहां। उस नदी में गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं मिल पाया है। अजय कुमार गौड़ की पत्नी रंजीता ने बताया कि 5 तारीख की शाम लगभग 3 बजे उनकी आखिरी बार अपने पति से बात हुई थी। इसके बाद 8 से 9 बजे के बीच उन्होंने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन उनका बंद था। 6 तारीख की सुबह भी फोन बंद मिलने पर उन्होंने थाने के अन्य स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई कि आखिर वो गए कहां। रंजीता ने यह भी बताया कि अजय कुमार गौड़ को पूर्व में दुबौलिया थाने में तैनाती के दौरान एक नाबालिग बच्चे की मौत के मामले में धमकियां मिल रही थी। उन्होंने इस बात की जानकारी पहले ही परिजनों को दे दी थी। उस समय उन्हें लाइन हाजिर भी किया गया था। पत्नी ने इस पहलू से भी मामले की जांच की मांग की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि थाने में सफाई कर्मी के रूप में तैनात
पंकज नामक युवक के साथ अजय कुमार गौड़ को थाने से निकलते समय आखिरी बार देखा गया था। पत्नी रंजीता ने इस बिंदु को भी लेकर गंभीर आरोप लगाए कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते स्वयं थाना छोड़कर चले गए हैं, लेकिन यह बात असत्य और निराधार बताई जा रही है। अब आगे क्या होता है सारी जानकारी हम आपको फिर देंगे, लेकिन उनकी पहले उनके पत्नी का बयान सुनिए और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा कि आखिर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के जब कर्मचारी ही लापता हो जाएंगे तो आखिर जनता की सेवा कौन करेगा। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा।